जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं तेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। आप शतम स्कंद और पहला अध्याय का पान कर रहे हैं। और तो हमने जाना कि शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया और वो शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकली, आकाश में गई और फिर भगवान के श्री विग्रह में समा गई। इस आश्चर्य को देख करके युधिष्ठिर को बड़ा अचंभा हुआ कि कैसे हो सकता है कि जो भगवान से द्वेष करते हों, भगवान से वैर रखते हों, उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उनके मन में बड़ा संशय चल रहा था। तो नारद मुनि जी ने उनका संशय का निवारण किया। बोले भगवान का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, कोई उनका अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। सभी उनके हैं, सभी पराये भी हैं। भगवान सबके हैं और किसी के भी नहीं है। भगवान को जो सच्चे मन से प्रेम करता है उसको भगवान प्रेम में रूप में मिलते हैं। जो द्वेष करता है उसको द्वेष के रूप में मिलते हैं। और जिस तरह से भी भगवान से स्नेह करा जाए, प्रेम करा जाए, कोई भी उनके साथ रिलेशन रखा जाए, भगवान की प्राप्ति उसी रिलेशन के रूप में हो जाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि हकीकत क्या है कि जो हमारा मन है ये भगवान से जुड़ जाता है। और जैसे कि भृंगी कीट कोई भी कीड़ा पकड़ के लाता है और वो भृंगी हो जाता है, तो जब ये मन भगवान से जुड़ जाता है तो ये भगवान की कलाएं इसमें प्रकट होने लग जाती हैं, आ जाती हैं। और इसके जितने भी पाप होते हैं
जितने भी योनियों के पाप होते हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। अब अगर कोई द्वेष से भगवान को याद करता है, क्योंकि द्वेष से याद करने का क्या अर्थ है कि उसकी भक्ति जो है एक प्रकार से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप अपने प्रेमी को इतना याद नहीं करोगे जितना आप अपने शत्रु को याद करोगे, जिसने आपको कभी बहुत नुकसान दिया होगा। और वो शत्रु की आपको शक्ल भी याद रहेगी, उसके कपड़े भी याद रहेंगे, और वो दिन भी याद रहेगा जिस दिन उसने आपका अपमान किया है या आपको उसने कोई हानि पहुंचाई है। और वही दूसरी तरफ किसी ने आपकी भलाई की होगी, किसी ने आपके साथ अच्छा किया होगा, तो आपको वो उसकी चेहरा तो याद शायद आ रहेगा, लेकिन उसके वस्त्र, उसका दिन याद नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम प्रेम से किसी को याद करते हैं तो उसको अक्सर हम भुला देते हैं, लेकिन द्वेष से याद करते तो हर चीज़ उसकी गहरी छाप हमारे मन में पड़ी रहती है। इसी प्रकार से शिशुपाल और दंतवक्र भगवान से द्वेष करते थे। तो द्वेष करने के कारण वो भगवान की हर पल उनको याद बनी रहती थी। हर पल उठते बैठते साया देख करके, रंग देख करके उनको भगवान की याद आ जाती थी। शंख देखते तो याद आ जाती थी, फूल देखते थे तो याद आ जाती थी, मेटल देखते थे तो याद आ जाती थी। इस प्रकार से वो इतने तन्मय हो गए थे कि हकीकत में ये था कि वो द्वेष कर रहे थे, लेकिन एक वो द्वेष भरी भक्ति थी। द्वेष भरी भक्ति जो होती है ना, भक्त तो बहुत डेंजरस होती है, बहुत डेडली होती है। ये वैसे ही है कि आपको सीधी पहाड़ पे या दीवार पे चढ़ना है, आप चढ़ रहे हैं किसी तरीके से अपनी कलाओं से, कहीं पर भी आपका ज़रा पाँव फिसला या हाथ फिसला तो आपके पास कोई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट नहीं है, आप सीधा नीचे खाई में गिरेंगे। और हो सकता है कि ऐसे आपका शरीर टूट जाए कि वो दोबारा रिपेयर ना हो सके। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी गहरी खाई में नरकों की गिरेंगे कि आप वहाँ से निकलने में कई युग निकल जाएंगे। तो द्वेष की भक्ति ऐसी है, मिला दे तो सीधी चढ़ाई है एकदम फटाक करके। जो दूसरे समझिए कोई पहाड़ पे चढ़ने का मार्ग सड़क से जाएंगे तो 10 किलोमीटर है, और यहाँ पर 1000 मीटर की ऊंचाई पे आप चढ़ जाएंगे तो वो 10 किलोमीटर का सफ़र आप पार कर लेंगे। लेकिन अगर आप फिसल गए आप बचेंगे नहीं। इसलिए भक्तों 10 किलोमीटर वाला ज़्यादा अच्छा है। भले ही आप हल्के जब भगवान के पास पहुँचेंगे, हल्के हल्के भक्ति प्रेम करते हुए पहुँचेंगे, लेकिन अगर आप फिसल भी गए तो कुछ कदम नीचे आएंगे, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और फिर दोबारा आप चढ़ने लग जाएंगे। लेकिन द्वेष के उसमें अगर आप वो पहाड़ की सीधी चढ़ाई से या दीवार से आपका हाथ फिसला तो आपका बचना नामुमकिन है। यही अचंभा जब उन्होंने बताया तो ईश्वर जी को समझ में आ गया कि भगवान के साथ किसी भी प्रकार से संबंध अगर जोड़ा जाए, चाहे वो द्वेष का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे स्नेह का हो, किसी तरीके से भी जोड़ा जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी पर आगे युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किए हैं। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो
श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। तो राजा युधिष्ठिर को ये अचंभा हुआ, उसके बारे में जानना चाहा कि ये आखिर हैं कौन। तो नारद जी ने बताया कि दोनों विष्णु जी के द्वारपाल थे। इनका नाम था जय विजय। और वहाँ पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदि ऋषि जो थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम पुत्र हैं और सबसे प्राचीन हैं, यानी कि शिव जी के भी पूर्वज हैं ये। तो वो इतनी भक्ति करते हैं, इतना प्रभु का चिंतन करते हैं, उनके मुख में हर वक्त हरि शरणम, श्री कृष्ण शरणम, गोपाल शरणम ही नाम जाप करते हैं। और इनकी खूबी क्या है कि ये आपस में भगवान की लीला कथा गाते हैं, यानी कि एक भाई गाएगा, बाकी सुनेंगे और फिर उस पर मंथन करेंगे, फिर दूसरा भाई गाएगा, दूसरे सुनेंगे। इस तरीके से ये अपना जो जीवन है वो भगवान के चिंतन में ही व्यतीत करते हैं। तो इन्होंने इतना भगवान का चिंतन कर लिया है, इतना ये हो गया कि इनके इतने पूर्वज होने पर भी इनके शरीर की जो आयु है वो ऐसे लगती है जैसे 5-5 साल के बच्चे हैं। और ये वस्त्रहीन रहते हैं, यानी कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान के नेचुरल, जो भगवान ने वस्त्र दिए हुए ये बॉडी का, उसी में ही रहते हैं और उसी के सहित ये कहीं पर भी, क्योंकि भगवान के इतना नाम ले चुके हैं, इनको इतनी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, ये कहीं भी किसी लोक में भी जा सकते हैं। तो एक दिन ये विचरण करते करते ब्रह्मांड में विष्णु जी के लोक में चले गए, वैकुंठ में चले गए। तो वैकुंठ में गए तो वहाँ क्या हुआ कि द्वारपालों ने देखा ये नंगे बच्चे कहाँ अंदर घुसे जा रहे हैं, छोटे छोटे। उन्होंने इनको बैत अड़ा करके रोक दिया। तो इन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि विष्णु जी का जो लोक है वो तो सतोलोक है, यानी कि सात्विक गुण है यहाँ पर। और जिस तरह से तुमने बैत अड़ाया है ये तो तमोगुण के लक्षण है। इसका मतलब तुम्हारे को यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, तुम्हारे को तमोगुण का यहाँ पर इन्फेक्शन लग गया है और तुम इस इन्फेक्शन के साथ यहाँ रह रहे हो। जैसे किसी को महामारी की, छूत की बीमारी लग जाए हॉस्पिटल में या किसी ऐसी जगह, तो उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो तुम्हारे तो लक्षण ही विरुद्ध हो गए हैं, तुम तो बीमार हो। तो इससे बेहतर यह है कि तुम यहाँ से इस वैकुंठ को छोड़ दो। उन्होंने उनको श्राप दे दिया, इन दोनों जय विजय को। और जब श्राप दे दिया तो इनके चरणों में पड़ गए। विष्णु जी भी आ गए थे, विष्णु जी ने भी इनसे क्षमा मांगी और फिर ये कहा कि इनको मालूम नहीं है कहाँ से तामस इनके अंदर प्रवेश किया है, पर ये शुद्ध हो जाएंगे जब ये 3 योनियाँ भोगेंगे और ये 3 असुरियाँ योनि भोगेंगे। तो ये दोनों वहाँ से गिरे। पहले ये हिरण्यकशिपु और हिरण्ययक्ष हुए, फिर बाद में ये रावण और कुंभकर्ण बने और फिर उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र हुए। अब जब ये पहला इनका जन्म हुआ हिरण्यकशिपु और हिरण्ययक्ष के रूप में, तब वरा
के मायावी रूप में हरना यक्ष का वध हुआ था। और इनका जो था ये नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का वध हुआ था। फिर राम जी के टाइम पे रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ था, लेकिन इनको मोक्ष नहीं मिला था। और अभी भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनको मोक्ष कैसे मिलेगा, क्योंकि अब भगवान का 16 कला संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म रूप था। तो अब उसके साथ ये द्वेष कर रहे थे। तो हकीकत क्या हुई कि अब ब्रह्म भगवान के साथ जुड़ गए, और जब पूर्ण ब्रह्म से जुड़ गए, अगर किसी और से जुड़ते तो शायद ये दोबारा गिरते, फिर से जन्म लेते, लेकिन पूर्ण ब्रह्म से इनकी इतनी अटैचमेंट हो गई कि ये मोक्ष पा गए। और इसी तरीके से इनका उद्धार हो गया। आगे नारद जी ने बताया कि वे ही दोनों किसके पुत्र थे? ये दोनों विश्वामुनि के ये दिति के पुत्र थे। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और छोटे का नाम हिरण्ययक्ष थे। और दानव समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं। और इसी प्रकार से इनकी वो मृत्यु हुई। फिर जब इनको मार दिया गया, उनको नरसिंह जी के रूप में मारा गया और उनको वराह रूप में मारा गया। तो फिर ये दोनों विश्वामुनि के द्वारा केशनी के गर्भ से राक्षस के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। और उनके उत्पातों को तो सारी दुनिया ही जानती है कि रावण ने कितने उत्पात किए थे। और फिर उसके बाद वो राम जी द्वारा मारे गए। और फिर अब शिशुपाल और नंदवकर बने। और ये भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म है, इनका चिंतन इतना करने लगे कि वो मोक्ष पा गए। यहाँ पर प्रथम अध्याय का विश्राम होता है और 7वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का आरंभ होता है। हिरण्ययक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु को अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। क्या कहते हैं? अब क्या था कि इनकी जो माता थी अदिति, तो वो बहुत रोती थी। तो वो बहुत जो माता थी अदिति बहुत रोती थी। और अब वो बहुत ज़्यादा रोती थी। और रोने से क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु ने उसको समझाया कि उसने देखिए ज्ञान की बात की। उसने कहा देखिए माता, ये जो जीव है ये किसी आता है, संसार में रहता है और फिर चला जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्याऊ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब प्यास लगती है। आप देखते हैं ना रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो नल के ऊपर लोग भाग करके जाते हैं, कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, कितने सारे हो जाते हैं। कई बार किसी को पानी मिलता है, नहीं मिलता है, ट्रेन चलती है और फिर वो नल एकदम खाली हो जाता है। इसी प्रकार से ये जीव जो है, अब प्याऊ पे जब इकट्ठे होते हैं तो अरे भाई साहब आपने पानी ले लिया, थोड़ा रिश्ता बन जाता है। ऐसे ट्रेन में हमारा रिश्ता बन जाता है कि हम ट्रेन के डब्बों के मुसाफिरों से मित्रता कर लेते हैं, लेकिन जब उनका स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं। ऐसे ही जब हम प्याऊ पे इकट्ठे हुए, पानी पी लिया, वहाँ बैठे 2 मिनट राम राम किया, क्या हाल है, और उसके बाद हम चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हर जीव का बिल्कुल यही हाल है कि वो आता है, प्याऊ की तरह इकट्ठे होते हैं, यानी कि एक परिवार बनता है और बाद में वो समाप्त हो जाता है। कोई भी अमर होके नहीं आता।
ये कौन कह रहा है? हिरण्यकशिपु कह रहे हैं, क्योंकि ये द्वारपाल थे विष्णु जी के, तो ज्ञान से तो भरपूर थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने अगला भी एक और भी ज्ञान दिया कि एक बार एक राजा मारा गया, तो उसने वहाँ की रानियाँ बहुत विलाप कर रही थी, और वो रानियाँ बहुत विलाप कर रही थी। तो क्या हुआ कि सब सोचे इनको कैसे चुप कराया जाए। तो वहाँ पर यमराज जी बालक का रूप धारण करके आ गए और कहने लगे कि भाई तुम किसके लिए विलाप कर रही हो, तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ये लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि बार बार लोगों का मरना और जीना तो आप देखते ही रहते हैं। यमराज जी ने बोला कि तुम बार बार, ये पहला तो नहीं मरा, कितने पहले आपके सामने सिपाही मरे हैं, ये मरे, तब तो आप नहीं रोई थी। अरे बार बार लोग मरना और जीना तो देखते हैं, फिर भी इतने मूड हो रहे हैं। अरे ये मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया, यानी कि जीव जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया। इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहाँ जाना है, हम सबको ही जाना है, इसमें क्या उस शक का है? फिर झूठ मूठ के ये लोग इतना शक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता ही नहीं है। भेड़िया आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने घर में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करेगा। यानी कि जिसने घर में बालक की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी घर टेढ़ा हो गया, कभी कुछ हो गया, कुछ माता ने गलत खा लिया, इतना गर्भपात हो गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो कहते हैं, भगवान कहते, ये यमराज जी कहते हैं, जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की थी, जिसने हमारे को ये मानव देह बचा के हमारे लिए रखी थी, तो वो हमारे को अभी भी बचा के रखेगा। जब तक मृत्यु को ये समय नहीं आएगा तब तक हम मरेंगे नहीं, और जब मृत्यु का समय होगा तो हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें जाना ही है। तो फिर दुख किस बात का? कोई दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौत से इस जगत को बनाता, रखता और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौने मात्र है। वह इस चर अचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य के अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी जो की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव की विपरीत होने से घर में सुरक्षित होने पे भी मर जाता है। यानी कि डॉक्टर वगैरह के आपके चारों तरफ बैठे हों, अगर आपका समय आ गया है तो कई बार आप देखते हैं कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में सब कुछ होते हुए भी जीव की बचाया नहीं जाता, वो चला जाता है। आगे उन्होंने कहा, रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्म वासनाओं के अनुसार समय पर होती है, और उसके अनुसार उसका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों को अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही ये शरीर भी अलग और मिट्टी का ही है। क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं, आप क्या कहते हैं, घर मेरा है, लेकिन घर, इसका मतलब क्या हुआ कि घर अलग है। तो इसी प्रकार से ये शरीर आप कहते हैं मेरा है, इसका मतलब मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। और ये
जो है आत्मा अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होती है। इस शरीर को छोड़ने को उन्होंने मृत्यु कहा। आगे क्या कहा यमराज जी ने, मोहवश वैसे अपना समझ बैठता है, जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं और रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तिनकों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाला व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उनसे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा है रहने पर भी किसी के द्वेष गुण में लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त इंद्रियां रहने वाले और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, जिनके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम लोग इसको देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला है वह तो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ता, फिर आज भी दिखाई नहीं दे रहा तो शोक क्यों? तुम्हारी ये मान्यता है कि प्राण ही बोलने या सुनने का था, सो निकल गया, मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि शिशुपति के समय प्राण तो रहता है पर वह ना बोलता है ना सुनता है। शरीर सब इंद्रियों की चेष्टा हेतुभूत जो महाप्राण है वह प्रधान होने पर भी बोलना या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यहाँ पर उन्होंने पूरा रहस्य खोल दिया कि हम शरीर से अलग हैं। आगे क्या कहा, यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पांच भूत इंद्रियां और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव, देखिए देवता, ये कौन बता रहे हैं, यमराज, मनुष्य, पशु पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है, वास्तव में इन सबसे अलग है। जब तक वह पांच प्राण, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों के बने हुए लिंग देह से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बनता है और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश को बार बार उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं का सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ दुराग्रह है। मनोरथ की माया समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं को समान इंद्रियों द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न ही नित्य आत्मा के लिए, परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते हैं वह उनके स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। यहाँ पर इन्होंने पूरा जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो बोल दिया, सारा रहस्य खोल दिया कि हम किस लिए हमारे को शोक और दुख होता है। ये शोक और दुख तब तक होता है जब तक हमारे अंदर पांच प्राण, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि, मन, इसका अविद्या से कल्पित लिंग देह में हम वास करते हैं। और ये लिंग देह जो है वो कब छूटता है, जब हम भगवान की पूर्ण भक्ति करते हैं। कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, और ब्रह्म ज्ञान दिया तो वो जो स्त्रियां शोक कर रही थी उनको समझ में आ गया कि आत्मा अमर है और ये शरीर नाशवान है। यही हिरण्यकशिपु ने दूसरा उदाहरण दिया और दिति जी का शोक दूर कर दिया कि यहाँ पर तो हम लोग एक मेहमान की तरह आते हैं और अपना, जैसे होटल में पैसेंजर आता है
गेस्ट आता है, वहाँ रहता है और फिर चला जाता है। लेकिन हम ये सोचे कि गेस्ट परमानेंट ही यहाँ रहे, क्यों जा रहा है वो, तो उसके कर्मों का खाता ख़त्म हो जाता है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसका रहने का कार्य समाप्त हो जाता है, वो चला जाता है। ऐसे ही हम संसार में आते हैं, अपने प्रारब्ध को लेकर के आते हैं, उसको भोगते हैं, और जैसे ही हमारा प्रारब्ध समाप्त होता है हम यहाँ से चले जाते हैं। और जो हमारे को यहाँ पर वस्त्र मिले हैं, यानी कि शरीर मिला है और वस्तुएं मिली हैं, जैसे होटल में जाओ तो वहाँ फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि रात को पहनने के लिए नाइट सूट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है। तो इसी प्रकार से हम वो सारे पहनते हैं और फिर वहीं छोड़ के चले जाते हैं, हम वहाँ से कुछ ले कर नहीं जाते। इसी प्रकार से आत्मा इस शरीर में आती है, संसार में आती है, भोगती है और वापस चली जाती है। और वो भोग उसके अपने लिंग देह के होते हैं। अगर वो लिंग देह से मुक्त हो जाए तो जीवन मृत्यु से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आइए भक्तों, यह वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।